वन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 साइंस की बुक का चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो ये चैप्टर बेसिकली पूरा का पूरा प्लांट्स के ऊपर है, उनके टाइप्स, क्या क्या उनके पार्ट्स होते हैं, क्या क्या उनके यूजेस होते हैं और किस किस टाइप के होते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व। तो सबसे पहले तो आपको इस पैराग्राफ में बोल रखा है कि आपको जो है बाहर जाना है, ठीक है, और आपके आसपास जितने भी प्लांट्स हैं ना उनको ऑब्जर्व करना है, देखना है। आप ये देखोगे कि कुछ प्लांट्स छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, कुछ के पास मतलब, और कुछ जो है सिर्फ जो हमारी मिट्टी है उस पर सिर्फ ग्रीन ग्रीन से पैचेस से पड़े हुए हैं, ठीक है। कुछ के पास ग्रीन कलर की लीव्स हैं, किसी के पास रेड कलर की लीव्स हैं, किसी के पास रेड कलर के बड़े बड़े फ्लावर्स हैं, किसी के पास छोटे छोटे ब्लू कलर के फ्लावर हैं और किसी के पास तो फ्लावर्स ही नहीं है। हमें क्या मिला अब ये सब देख के कि हमें ये पता चलता है कि कितनी ज़्यादा वैरायटी है हमारे घर के आसपास, हमारे स्कूल के ग्राउंड में, और जब हम स्कूल जाते हैं तब पार्क में, गार्डन में, है ना। तो बहुत ज़्यादा वैरायटी हमें प्लांट्स के अंदर भी देखने को मिल जाती है। और अब हम देखेंगे जो है प्लांट के कितने पार्ट्स होते हैं, किस किस पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमें ये करने से ये डिफरेंस पता चलेगा अलग अलग प्लांट्स के बीच में, ठीक है। आपको लेबल करना है फिगर 7.1 में क्या क्या लेबल करना है। स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ और फ्लावर आपको क्या करना है, लेबल करना है। और आपको क्या करना है, कलर करने हैं उन पार्ट्स को। देखो ये है आपका फ्लावर, ठीक है, ये तो हो गया आपका फ्लावर, ठीक है। ये आपका है फ्रूट, कौन सा फ्रूट है मुझे नहीं पता। और ये है आपकी लीव्स, ठीक है। ये है आपकी स्टेम, और ये जो आपकी ये है ना, ये जो निकल रही हैं इनको क्या कहते हैं, ब्रांचेस, है ना। ये हो गई आपकी ब्रांचेस और ये हो गई आपकी रूट्स। हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड के नीचे वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, रूट सिस्टम। ये हमसे पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी हम एक बार लेवल रिकॉल कर लेते हैं। और जो ग्राउंड के ऊपर वाला पोर्शन है सारा ये, उसको हम कहते हैं शूट सिस्टम, ठीक है। तो ये हम एक प्लांट के बारे में जानते हैं। अब हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज। एक्टिविटी आपकी 1 है। आपको क्या करना है, स्टेम्स और ब्रांचेस देखनी है ऐसे प्लांट्स की जो आपसे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, और ऐसे प्लांट्स की जो आपके साइज़ के हैं, और ऐसे प्लांट्स की जो बहुत ज़्यादा आपसे लंबे हैं। और आपको क्या करना है, उनकी जो स्टेम है ना उसको फील करना है और उसको थोड़ा सा बेंड करके देखना है कि वो सॉफ्ट है या हार्ड है। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जब आप बेंड कर रहे हो तो तोड़ मत देना उसको, आराम से, ठीक है। और आपको बड़े बड़े ट्रीज़ जो है ना वो इस तरीके से क्या करना है, हग करके देखना है कि उनकी जो स्टेम है वो कितनी ज़्यादा थिक है, ठीक है, जो आपकी बार्क है। और हमें ये भी देखना है कि कहाँ से जो है कुछ प्लांट्स के अंदर ब्रांचेस आ रहे हैं, क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम। इसका क्या मतलब है कि हमें ये देखना है कि जो कुछ पेड़ है ना, जैसे मान लो ये एक पेड़ है, इसकी ब्रांचेस जो है, ये ग्राउंड है आपका, इसकी ब्रांचेस जो है ना, ये अब इसकी ब्रांचेस ग्राउंड से बहुत ज़्यादा ऊपर से स्टार्ट हुई हैं आना, ठीक है। और ऐसे ही कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी ब्रांचेस नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे से आनी स्टार्ट हो जाती है ग्राउंड के, है ना। देखो ये ग्राउंड है और बहुत कम डिस्टेंस पे ही जो है इसकी ब्रांचेस आना शुरू हो गई हैं। आपको इमेज दिखा देते हैं, देखो ये आपका ग्राउंड है और इसके थोड़े से ऊपर से ही जो है इसकी ब्रांचेस आना स्टार्ट हो गई हैं। लेकिन अब ये देखो ये ग्राउंड से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे इसकी ब्रांचेस आ रही हैं, है ना। तो ये चीज़ भी आपको नोटिस करनी है।
और अब ये सब ऑब्ज़र्व करने के बाद आपको टेबल 7.1 में अपने ऑब्जर्वेशंस जो हैं लिखने हैं। कॉलम 1, 2 और 3 में आपको लिखना है और 4 कॉलम आपको ये सेक्शन पढ़ने के बाद जो है वो फिल करना है, ठीक है। तो अब देखो ये वाला टेबल ना आप किसी भी प्लांट को देख के ही भर सकते हो। जैसे टमेटो का प्लांट है, वो थिक है, हार्ड है, उसके लीव्स कहाँ, उसकी ब्रांचेस कहाँ से आनी स्टार्ट हुई है, तो ये सब ना आप प्लांट को देख कर ही भर सकते हो। तो ये आप खुद से भर के लाएंगे, ठीक है। और इन्हीं कैटेगरीज से कि उसकी स्टेम कैसी है, सॉफ्ट है, मोटी है, पतली है, उसकी ब्रांचेस कहाँ से आनी स्टार्ट हुई हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज है ग्राउंड के, बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है, ठीक है। इन्हीं सब कैरेक्टरिस्टिक्स से प्लांट्स को कितनी कैटेगरीज में बांटा जाता है, 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया जाता है। इन्हीं के एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको, तो अब जब पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा क्या कौन कौन सी है वो कैटेगरीज। हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। क्या है? हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, ठीक है। आपको एग्जाम्पल दे रखा है, लेकिन एग्जाम्पल हम तब देखेंगे जब हम ये वाला पोर्शन पढ़ लें तब। तो अब यह पोर्शन देख लेते हैं हम। प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स, ठीक है। जिन प्लांट्स की ग्रीन और सॉफ्ट स्टेम होती है ना, उनको हम हर्ब्स कहते हैं। हर्ब्स क्या होती हैं? जिन प्लांट्स की स्टेम क्या होती है, सॉफ्ट होती है, प्लस बहुत ज़्यादा क्या होती है, ग्रीन होती है। टेंडर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखो टेंडर का मतलब सॉफ्ट, ठीक है। तो हर्ब्स क्या होती हैं? ऐसे प्लांट्स जिनकी जो है स्टेम्स वो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, ग्रीन और सॉफ्ट होती हैं, ठीक है, उनको हर्ब्स कहते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे डो नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। वो क्या होती हैं, ये ऐसे वैसे प्लांट्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और उनकी कोई भी ब्रांचेस नहीं होती हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनकी जो ब्रांचेस है ना वो बहुत ग्राउंड से बहुत ज़्यादा क्लोज आने लग जाती हैं, है ना। जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है लेकिन बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती है, और इन्हीं प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, श्रब्स कहते हैं। श्रब्स क्या होते हैं? वो प्लांट्स जिनकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा नीचे से आने लग जाती हैं और बहुत हार्ड होती है इनकी स्टेम, लेकिन बहुत ज़्यादा क्या होती है, मोटी नहीं होती है, ठीक है। कुछ प्लांट्स जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, उनकी स्टेम भी क्या होती है, बहुत हार्ड और थिक होती है, और जो ब्रांचेस है ना वो अपर पार्ट से यानी ग्राउंड से ऊपर जो है आने स्टार्ट होते हैं, और इन्हीं को हम ट्रीज कहते हैं। अब ये जो है एग्जांपल हम देखेंगे। अब देखिए ये क्या है, अब आपका ये हर्ब है। कैसे? इसकी स्टेम पहली बात तो ग्रीन है, सॉफ्ट है और ज़्यादा ब्रांचेस नहीं है, तो ये वाली कैटेगरी क्या है, ये हर्ब है, ठीक है। और ये वाली जो देखो इसकी ब्रांच जो स्टेम है, जो इसकी ब्रांचेस है वो बहुत क्लोज हैं ग्राउंड से, ठीक है। और क्या है, इसकी स्टेम बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, श्रब्स बोलेंगे, ठीक है। और ये अब ये इसकी स्टेम बहुत ज़्यादा हार्ड है और ब्रांचेस जो हैं बहुत ज़्यादा ऊपर से आने स्टार्ट हुई हैं, और क्या है, थिक भी है इसकी स्टेम, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये ट्री है, ठीक है। 3 पार्ट समझ में आ गए हमें। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स इनके बेस पे अब आप क्या अब आपको करना है, कॉलम 4 भरना है कि ये प्लांट कौन सी कैटेगरी में आता है, हर्ब है, श्रब है या ट्री है, ठीक है। अब पहली wonders what kind of stem the money plant, beanstalk, ground plant and grape beans have. Do observe some of these plants. How are these different from a herb, a shrub or a tree? Why do you think some of them need support to climb upwards? अब पहली कहती है मनी प्लांट और पम्पकिन, बीन स्टॉक या फिर जो अंगूर के पेड़ होते हैं उनकी स्टेम को तो सहारा चाहिए होता है चढ़ने के लिए, है ना, ग्रो करने के लिए। तो ये प्लांट्स कौन सी कैटेगरी में आएंगे? अब इसी का आंसर हम यहाँ पे देते हैं। प्लांट्स जिनकी बहुत ज़्यादा स्टेम्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, ठीक है, और वो अपवर्ड मतलब उनकी स्टेम स्ट्रेट नहीं जा पाती, खड़ी नहीं हो पाती, उनको हम क्रीपर्स कहते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
और जो आपका हर्ब शब्स वाला पोर्शन था ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। और while those that take support to climb are called climbers। और climbers वो होते हैं जिनको सहारा चाहिए होता है चढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, और इनकी स्टेम भी होती है सॉफ्ट होती हैं। और ये क्या होते हैं, हर्ब शब्स और ट्री से बिल्कुल अलग होते हैं। शायद कुछ प्लांट्स होंगे आपके स्कूल में, आपके घर पे, है ना, तो उसका आपको ध्यान रखना है। और आपको कोई भी 2 ट्री, 2 श्रब, 2 हर्ब, 2 क्लाइंबर और 2 क्रीपर के नाम आपको लिखने हैं, जो कि आपके घर और स्कूल में होते हैं। देखो, ये है आपका क्रीपर। क्रीपर क्यों? क्योंकि ये स्टैंड ले ही नहीं सकते, बेशक हम इसको सहारा भी दे देना तो भी नहीं स्टैंड करेंगे। ये ऐसे बिखर से जाते हैं, है ना, तो इनको हम क्रीपर्स कहते हैं। और क्लाइंबर होते हैं जो क्लाइंब करते हैं, यानी जिनको हम सहारा देते हैं तो वो अपने आप ग्रो करता है, जैसे हमारा मनी प्लांट है ना। और ये क्या है, आपका पम्पकिन। अब स्टेम पढ़ते हैं। अब ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। आपको अलग अलग प्लांट्स जो हैं आपके आसपास, उनकी स्टेम को जो है ऑब्जर्व करना है, और उनके स्ट्रक्चर्स, उनके पार्ट्स, ठीक है, ऐसे पार्ट्स या फिर स्ट्रक्चर्स आपको नोट करने हैं जो कि स्टेम से जो हैं जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस जो है अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है, ठीक है। आपको क्या पता चलता है इससे कि जो स्टेम्स हैं ना, उनसे क्या अटैच होती हैं, लीव्स अटैच होती हैं, ब्रांचेस अटैच होती हैं, बर्ड्स और फ्लावर्स और फ्रूट्स, ये जो हैं अटैच होती हैं। स्टेम्स में लीव्स अटैच होती हैं, ब्रांचेस, बर्ड्स और फ्लावर्स। बर्ड्स वो होते हैं जो फ्लावर आने से पहले छोटा सा पोर्शन आपका आता है ना, वो। और अब एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी आपकी 2 है। हमें चाहिए एक ग्लास वाटर, ठीक है, पानी और कोई भी इंक आपकी, और सॉफ्ट सी स्टेम। आपको पानी के अंदर क्या करना है, सबसे पहले तो ग्लास के अंदर 1/4 यानी 1/3 1/3 पानी आपको भर के रख देना है, ठीक है, ग्लास के अंदर। और उसके अंदर आपको इंक डालनी है, ठीक है। और वो स्टेम जो है ना आपके पास, उसको कट कर लेना है और ग्लास के अंदर रख देना है। आप उस सेटअप को आपको ऑब्जर्व करना है और देखना है कि स्टेम के अंदर कलर आएगा। आपको दिखेगा कि जो है स्टेम से कलर राइज होना शुरू हुआ है। और अगर आप इसको ज़्यादा देर तक रखोगे तो आपकी जो है लीव्स की वीन्स में भी आ जाएगा। वो वीन्स क्या हैं अभी हम देखेंगे, ठीक है। हाउ डू यू थिंक द कलर रीच्ड हेयर? तो बेसिकली इस एक्टिविटी में था कि आपने ग्लास लिया, उसको 1/3 पानी में रख दिया, उसके अंदर इंक डाल दी और एक स्टेम डाल दी। तो स्टेम से जो है ना, आप देखोगे कि स्टेम और लीव्स जो हैं, आप उसके अंदर भी क्या है, आपकी इंक चली गई है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपका स्टेम है ना, वो रूट्स से जो भी वाटर होता है, रूट से क्या होता है, जो भी वाटर रूट्स लेते हैं ना सॉइल से या फिर किसी और चीज़ से, तो स्टेम उनको लेकर लीव्स में और ऊपर जो है पहुंचाने का काम करता है। अब जब रूट्स को पानी मिला तो स्टेम ने क्या किया, ऊपर पहुंचा दिया। अब जब पानी यहाँ पे आपने करके रख दिया है स्टेम के, तो वो ऑब्वियस ही बात है, वो पानी पहुँचाएगा ही। तो अगर वो कलर्ड है पानी, तो कलर जो है वो हमारे फ्लावर तक में भी आ जाता है, जो हमारे दूसरे पार्ट्स होते हैं ना प्लांट के, उसमें भी आ जाते हैं, ठीक है। इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि स्टेम जो है वाटर का अपवर्ड मूवमेंट करवाता है, यानी स्टेम से पानी जो है सीधा सीधा क्या होता है, ऊपर जाता है, ठीक है। द वाटर एंड मिनरल्स, जो वाटर और मिनरल्स है ना, वो स्टेम से ही लीव्स और जो दूसरे पार्ट्स हैं ना जाते हैं दूसरे पार्ट्स में। क्यों? क्योंकि स्टेम से ये चीज़ें अटैच हैं, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वाटर मूव्स अप द स्टेम एंड रीचेस लीव्स एंड लार्ज व्यू ऑफ ओपन एंड ऑफ स्टेम। और अगर हम स्टेम को देखें तो उसमें कलर इस तरीके से आएगा, ये स्टेम है, उसके अंदर आपको कलर दिखेगा, काट के देखोगे तो।
ठीक है, अब लीफ पे चलते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको लीव्स ऑब्जर्व करनी है कुछ प्लांट्स की जो कि आपके आसपास हैं, और उनको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। फिर आपको देखना है क्या उनका साइज़ और उनका शेप और उनका कलर सेम है, एक जैसे है। तो अब ये लीव्स स्टेम से अटैच कैसे होती हैं, तो यहाँ से जो आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ शुरू होती है। और ये लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि स्टेम जो है ना अपवर्ड मूवमेंट करवाता है वाटर का। ठीक है, ये आपके आगे वाली क्लासेस में भी ये लाइन बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, तो याद रखेंगे इसको। ठीक है, एक ऐसा पार्ट लीफ का, मतलब लीफ का एक ऐसा पार्ट जो स्टेम से अटैच होता है उसको हम पिटियोल कहते हैं। ठीक है, यानी डायग्राम से समझाते हैं, डायग्राम से अच्छे से समझ में आता है। तो अब ये देखो कि ये आपका स्टेम है, स्टेम से ये लीफ अटैच है। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को, जिस चीज़ से ये अटैच है, इस वाले पोर्शन को हम पिटियोल कहते हैं। ठीक है, इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, पिटियोल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम है आपका, ये आपकी स्टेम है, पूरी ये अपनी स्टेम है, फिर इस वाले पोर्शन से ये अटैच है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पिटियोल कहते हैं। और फिर आता है आपका लैमिना। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। तो जो ये वाला ग्रीन पार्ट है ना, ये चीज़ ब्रॉड ग्रीन पार्ट, ग्रीन अंदर भी है, लेकिन ये जो बाउंड्री जिसे आप कहोगे ना, ये चीज़, इसको हम क्या कहते हैं, लैमिना कहते हैं। ठीक है, कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स। अब यही पार्ट आपको अपने आसपास जो है लीव्स, उनके क्या कहते हैं, उनको देखना है। डू ऑल लीव्स हैव पेटियोल्स, क्या सारी लीव्स के पास पेटियोल्स होते हैं। लेट अस नो द लीव बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन। तो अब हम उसका इम्प्रेशन लेंगे, मतलब और उसको अच्छे से जानेंगे, उसके पार्ट्स को। इफ़ यू थॉट दैट लीव्स कैन नॉट साइन, हेयर इज़ द एक्टिविटी विच विल मेक यू थिंक अगेन। अगर आपको लगता है कि लीव साइन नहीं कर सकते, तो ये देखो आपको साइन दिखा देते हैं हम। एक्टिविटी 3 है, आपको एक वाइट शीट ऑफ पेपर के नीचे आपको, या फिर अपनी नोटबुक की शीट के नीचे आपको पत्ती रखनी है। होल्ड योर पेंसिल टिप साइडवेज एंड रब इट। आपको अपनी पेंसिल को रब करना है उस पोर्शन पे जहाँ पे लीफ है, नीचे है ना। आपको अब उसका इम्प्रेशन दिखेगा, उसका छाप दिखाई देगा, है ना, और ये लीफ जैसा ये होगा। दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। हमने यहाँ पढ़ा था ना, वेन्स क्या होती हैं। तो जो ये लाइंस होती हैं ना लीफ पे, ड्रॉ करते हो आप ऐसे करके, है ना, तो इस पे भी लाइंस बनाते हो, तो इन्हीं लाइंस को क्या कहते हैं हम, वेन्स नहीं बोलेंगे इसको, वेन्स बोलेंगे। ठीक है, वेन्स होती हैं आपकी ये जो लाइंस होते हैं। ये सेंटर वाली लाइन को कुछ और कहते हैं, लेकिन ये जो साइड वाली लाइंस होती हैं इनको तो हम वेन्स कहते हैं। सेंटर वाली लाइन को भी देखेंगे अभी। डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ, दिस इज कॉल्ड मिड रिब। और जो सेंटर वाली लाइन होती है ना, एक ही लाइन आपकी, इसको हम कहते हैं मिड रिब। इस वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, मिड रिब। ठीक है, द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। और जो डिज़ाइन बनता है ना वेन्स और मिड रिब, मतलब देखो ये तो आपकी पत्ती है, और जो ये आपकी मिड रिब, फिर आपकी ये जो वेन्स हैं, तो ये जो डिज़ाइन बना है ना, ये जो आपका पूरा ये डिज़ाइन बना है, इसको हम क्या कहते हैं, लीफ वेनेशन, सॉरी, लीफ वेनेशन। ठीक है, इसको हम लीफ वेनेशन कहते हैं। इफ दिस डिज़ाइन is net like on both sides of the midrib, the venation is called reticulate. Figure 7.10a.
In the leaf of grass, you might have seen that the veins are parallel to one another. This is called parallel venation. देखो बोल क्या रखा है, अगर आपको ये ऐसा डिज़ाइन दिखे, ठीक है, तो ये होता है आपका रेटिकुलेशन, रेटिकुलेट, ठीक है। और आपने कुछ घास देखी होंगी, जैसे ये मान लो मैंने एक ग्रास ड्रॉ कर दी, उसकी वीन, उसकी डिज़ाइन देखोगे ना, ऐसा ऐसा होता है, वो एक दूसरे से पैरेलल होती हैं, ठीक है, तो इसको हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं, ठीक है। जब दोनों साइड हैं ये वीन्स, मतलब ये देखो ये मिडरिव आपकी, और ये वीन्स जब दोनों साइड होती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, रेटिकुलेट कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपका, मैं इधर बना के दिखाती हूँ, और ये जो आपकी ग्रास होती है ना, लंबी लंबी ग्रास, ये आपकी लंबी लंबी ग्रास होती है ना, उसके ऊपर ऐसे ऐसी वीन्स होती हैं, पैरेलल होती हैं, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेनेशन। तो पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। नेम्स ऑफ द प्लांट हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। आपको क्या करना है, हाँ आपको अब जो वेनेशन है, वेनेशन क्या बताया था मैंने, जो डिज़ाइन है उसका लीफ का, ठीक है, वो आपको ऑब्ज़र्व करना है बिना उनको तोड़े, ठीक है, और उनका पैटर्न ड्रॉ करना है, और उनका नाम भी लिखना है कि किस किस प्लांट में आपकी रेटिकुलेट होती है और किस प्लांट में आपकी पैरेलल वेनेशन होती हैं, ठीक है। और अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ अ लीफ, की एक लीफ का काम क्या होता है, ठीक है। तो ये तो था आपका पार्ट 1। पार्ट 2 में जो है हम एक्टिविटी 4 से जो है पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।